जय हिंद साथियों। मेरे YouTube चैनल लक्ष्य प्रो पर आपका स्वागत है। आज हम आपको डिजिटल सम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उसको करवाते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट पिछले वीडियो में बताया था, तो क्वेश्चन उसमें नहीं हो पाया था, तो आज हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा। डिजिटल सम कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं। मल्टीपल है क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है 65। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 65 47 65 47 इंटू में कितना लिखा है 65। तो डिजिटल सम में मैं क्या बताया था, इसको आपको डिजिट का सम करना है। तो आप डिजिट का सम करेंगे, जहाँ 9 सम होगा उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे 5 4 9 हो रहा है तो इसको हमें नहीं लेना है। अब इसको जोड़ेंगे, 7 6 13 हो रहा है तो 13 को सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे, ये 13 हो गया। तो 13 को जब सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे तो 1+3 इंटू 1+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आ गया 4। ओके, वो 6 और 5 11 हो गया। ये इसको जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, लेकिन हमें सिंगल डिजिट में चाहिए तो 1+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल कितना होगा 2 होगा। तो यदि इसका मल्टीपल करने आप जाओगे तो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो 8 किसका हो रहा है, देखिए पहले में आपका आंसर क्या हो रहा है। पहले में आपका आंसर हो रहा है, पहले में आपका आंसर देखते हैं हम, यहीं पे देखते हैं। 4 और 5 कितना हो रहा है 9, इसको छोड़ देंगे हम लोग। 5 और 4 9 कितना हो रहा है। अब यहाँ पे आपका डिजिटल सम कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो ये 7 वाला तो आंसर आएगा नहीं, हमारा डिजिटल सम कितना हो रहा था 8 हो रहा था। ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 और ये 4 छोड़ देंगे, तो ये 5 4 9 हो रहा है तो 9 छोड़ देंगे। ये कितना हो गया 5, 3 बार 5 लिखा तो 15 हो गया। और ये कितना हो गया 2 17 हो गया। 15 और 2 17, तो 17 आ गया। तो 1+7 कितना होगा आपका यहाँ पे 1+7 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो सकता है, हो नहीं सकता है, यही होगा। ओके, अब इसको जोड़िए, 5 4 9 ये घट गया। 5 यहाँ से देखिए 5 4 9 ये हट गया। तो इसका डिजिटल सम 3 और 2 कितना हो रहा है 5। ओके, 5 है नहीं, हमारा डिजिटल सम 8 आना चाहिए था, जो बी में आ गया, बी आंसर हो गया। इसको देखिए 5 और 4 9, 5 9 को हम बताए थे आपको छोड़ना है। यहाँ पे देखिए 5 2 7 1 5 4 9 ये हो रहा है। तो इसका डिजिटल सम कितना बचा 1 और 2 3 बचा, 3 बचा। ये 3 ऑप्शन में होगा नहीं। इस तरह से हमारा 8 बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन में क्या लिखा है नेक्स्ट में, मैं यहाँ पे थोड़ा ले लेता हूँ इसको। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू कितनी 7852, 7852। ये थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया है, थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, आइए देखिए 5 और 4 9 हो रहा है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब 8 7 15 2 17 हो रहा है। तो इसका डिजिटल सम एक डिजिट सिंगल डिजिट 8 हो जाए। 8 7 15 15 2 कितना 17, 7 और 1 जोड़ेंगे अगेन 8, सिंगल डिजिट में आ गया। ये मल्टीपल लगा, ये मल्टीपल करो। अब यहाँ पे आप देखिए 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये 4 से 4 कट जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 2। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 16, लेकिन सिंगल डिजिट में चाहिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 7। ओके, अब हमें देखना है इसमें 7 किसका डिजिटल सम है। तो यहाँ देखिए ये कट गया, 9 तो हटा देना है, 8 और 1 9 ये भी हट गया। ठीक है, 5 और 8 और ये 9 1 9 ये भी हट गया। और 5 और 3 8, अब ये कितना बचा आपका, यहाँ से 6 और 2 8 बचा, और 5 3 8 16 बचा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7। तो ये आपका आंसर है। डिजिटल सम इसका कितना है 7। अब इसमें देखेंगे 7 है, 8 और 1 पहले 9 काट दो,
फिर अगेन 9 काट दो, फिर 8 है, फिर 1 हो जाएगा ये, फिर 9 कट गया। फिर अब कितना बचा आपका, 5 2 7 है और 5 3 8 है, तो 8 7 कितना हो गया 15, 15 में तो 6 ही डिजिटल सम आएगा, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, जल्दी देखिए आप मैं जल्दी बताता हूँ। 8 और 1 9, ये हट गया, 8 और 1 9, ये हट गया, 5 और 3 8। ओके, अब कितना हो गया, 5 3 8, आपका ये 8 हो गया, और यहाँ पे 6 और 2 8, तो 8 और 8 16 हो गया। तो इसमें आपका दो ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ये 16 इसका हो रहा है, 16 सम इसका हो रहा है, तो इसमें तो 7 डिजिटल सम आ गया। यहाँ भी तो आप कितना बच रहा था, 6 6 2 8 5 3 8, यहाँ भी तो 8 8 16 हो रहा था, तो 7 डिजिटल सम आ रहा था। अब आप देखिए इसमें देखते हैं, तो 9 और 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया। ठीक है, 8 और 1 9 हट गया। अब 5 2 7 और 5 कितना बचा आपका, 5 और 2 7 और 7 और 5 12, 12 में तो आंसर होगा नहीं। अब इसमें आंसर आपका दिक्कत है कि इसमें आंसर मैच तो नहीं कर रहा है, तो इसको मैं एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं हो गया। ओके, तो आइए देखिए इसको वेरीफाई करते हैं। डिजिटल सम उतना ही आ रहा है जितना हमें 7 चाहिए था, डिजिटल सम 7 आना चाहिए इसका। ओके, चलो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 9, ओके 5 4 9 हो गया। अब 8 7 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 आएगा तो इसका डिजिटल सम तो 8 ही होता, तो मैं इसका 8 लिख दिया हूँ। अब 5 3 2 5 और 4 9, तो 2 ही आएगा, 8 2 16 17 ही आएगा। तो ये दो ऑप्शन आंसर हो भी सकते हैं, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट देखना पड़ेगा। ओके, मल्टीपल में लास्ट की 2 डिजिट, तो यहाँ लास्ट इस 2 डिजिट का मल्टीपल करेंगे, लास्ट इस 2 डिजिट का करेंगे, तो 0 तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा यदि दोनों मैच करेंगे तो, क्योंकि इसमें 0 नहीं आएगा। 4 2 लास्ट में है और 2 और 4 लास्ट में है, इसका मल्टीपल करके देख लेते हैं हम। 4 और 2 और 2 और 4 24, 4 का 4, 4 का 2 में करेंगे तो 8 तो आना ही आना है, कितना है 8 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 में करेंगे 4, और 4 का 4 में करेंगे 16। ठीक है, 2 का 2 में करेंगे ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 का 4 में करेंगे 16, तो ये तो 20 हो गया, तो 0 ही आ गया, तो फिर तो ये आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट का मल्टीपल करके भी देखना है यदि दोनों डिजिट आंसर आ रहा है। ओके, तो आप कैसे करेंगे 2 डिजिट में आपको करके बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब 113 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर, तो आप देखिए ये कितना है 100 से प्लस 13 है। मैं स्क्वायर करने की ट्रिक भी आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे कितना है 100 प्लस 13, ओके 13 का स्क्वायर है। अब इसमें 13 का स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट क्या होती हैं 69, तो देखो भाई 69 किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही आंसर होगा। ओके, अब डिजिटल सम से देखिए, डिजिटल सम से देखेंगे तो 3 2 5 हो गया। अब 5 का स्क्वायर आप करोगे क्योंकि स्क्वायर चढ़ा, डिजिटल सम तो करना है प्लस उसका स्क्वायर भी करना है, इतना ध्यान रखना है। यानी इसका 5 डिजिटल सम आ गया था, अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 25 आ जाएगा। अब 25 स्क्वायर आ गया तो ये डिजिटल सम 5 और 2 7 हो गया इसका डिजिटल सम। तो यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो 9 से 9 कट गया। अब देखो ये 6 2 8 1 9, तो डिजिटल सम कितना बचा 7, तो यही आंसर आ रहा है। दोनों तरीके से आपका आंसर मैच हो रहा है। अब इसका स्क्वायर देखिए, 500 550 लिखा है, ये 550 लिखा है ना, 550 प्लस 6 मान के चलो 6 लिखा है, जब ये 556, तो ये 6 का जो स्क्वायर है 36 लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, 36, तो 36 तो सभी में लास्ट में आ रहा है। अब क्या करोगे तुम, डिजिटल सम लगा के देखो, तो 5 5 10 हो गया, और 10 और 6 16 हो गया, तो इस 16 का डिजिटल सम कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब सिंगल डिजिट में चाहिए तो इसको फिर जोड़ो, तो 9 तो हट ही गया, तो 9 तो हट ही जाएगा। अब ये इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4। अब देखिए 4 किसका डिजिटल, ये 9 से 9 हट गया, 3 और 6 9, ये 2 अंक हट गए आपके, ये भी हट गए। इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है 6, तो 6 तो होगा नहीं, आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 4। ओके,
तो ये 9 से 9 हट गया, और 6 और 3 9 ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 5 आ रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 6 3 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया। देखो ये 3 और 1 4, ये डिजिटल सम 4 आ गया। यहाँ पे देखो 6 3 9, ये 9 हट गया। अब ये 4 3 7 हो गया। तो इस तरह से डिजिटल सम से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, और क्वेश्चन देखिए इसी में। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर 103 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है 100 प्लस 3 का स्क्वायर है। ओके, 3 का स्क्वायर है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इसमें तो 9 आ ही नहीं रहा है किसी में, तो ये क्यूब होना चाहिए क्या? चलो डिजिटल सम से करते हैं। तो भाई ये 4 हो गया डिजिटल सम। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 तो इसका 6 अंक कितना हो गया? 1 और 6 7 डिजिटल सम आएगा। अब डिजिटल सम से देखते हैं, ये 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 1 तो हो नहीं सकता है, 9 कट गया, ये 7 और 2 9 कट गया। ओके, अब ये 7 और 5 12, और 12 1 13, 13 का डिजिटल सम कितना? 4, 4 नहीं चाहिए आपको, 7 चाहिए। 9 से 9 कट गया, 8 1 9 कट गया। ओके, अब ये कितना बचा? यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 8 बचा, 10 हो गया। 8 7 15, 15 2 17 हो गया। अब 17 इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये आंसर आपका होगा नहीं। अब यहाँ से चेक कीजिए, 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, इसका डिजिटल सम 7। देखो ये आ गया लास्ट में, सी आंसर होगा। ओके, अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट देखो, ये 44 89 का स्क्वायर रूट। 89 का लास्ट किस में होता है भाई? आपको ये पता होना चाहिए। जो लास्ट की 2 डिजिट हैं ये 89 किस में आती हैं? 17 के स्क्वायर में आती हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ से या तो आप 50 प्लस 7 होगा, 50 है, ये 100 के नज़दीक लिखा है। तो यहाँ इसका 17 होता है ना, तो ये 17 या तो घटना चाहिए। 50 में बताया था ना कि कैसे होता है, 50 प्लस ए होता है, या 100 प्लस ए होगा, या 50 माइनस ए, या 100 माइनस ए हो गया। तो 50 प्लस ए यानी लास्ट की 2 डिजिट 17 के स्क्वायर में आ रही हैं। कितनी? 17 के। तो 17 के स्क्वायर में आप 17 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 17 किस में जुड़ रहा है? 67 में, इसी में तो जुड़ रहा है। अब 100 में से 13 घट रहा है, तब ना ये हो रहा है 100 में से। अब आंसर निश्चित तौर पर आपका यही होगा, क्योंकि 17 में सिर्फ इसमें ऐड किया गया है। 100 में से घटाते तो यहाँ कितना आना चाहिए था? 83 आना चाहिए था, या तो 83 होता, 83 है ही नहीं है। चलो ये मेथड तो हो गई। अब आपकी डिजिटल सम से देखते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना। ओके, ध्यान रखना थोड़ा। आइए देखिए इसको, इसका कैसे निकालेंगे हम। देखो 4 और 4 कितना हो गया? 9 तो ड्रॉप आउट करना है हमें। अब 8 4 12 4 16 हो गया ना। 8 और 8 16 हो गया। अब 16 का रूट कितना होता है? 4, तो इसमें 4 डिजिटल सम आना चाहिए। तो 8 7 15 हो गया, 15 का तो 6 आएगा, 7 5 12 हो गया, 12 का 3 आएगा, 5 3 8 हो गया। देखो ये है 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा? इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, देखिए अब 25 5 के स्क्वायर में आता है, 625 25 के में आता है, ये भी देख सकते हैं आप, 25 के में आता है। ओके, तो इसका आंसर तो फिर यही हो जाएगा। 625 का 25 होता है लास्ट में, तो 25 इसमें ही दिख रहा है। अब डिजिटल सम लगाइए, 5, देखो डिजिटल सम लगाते हैं तो 6 2 8 1 9 हो गया ना 9, ये 5 5 10 हो गया, ठीक है। तो 10 का जब रूट लोगे तो इसका डिजिटल सम 1 आएगा, तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा? इसका 1 आएगा। तो 1 डिजिटल सम देखिए, ये तो 8 1 9 हो गया, तो 9 तो हो जाएगा। ये 5 1 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये डिजिटल सम हो नहीं सकता है। इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, और इसमें डिजिटल सम 5 2 8 7 1 8, इसमें डिजिटल सम तो 0 हो रहा है, क्योंकि 8 5 2 7 1 8 हो रहा है, लेकिन हमें डिजिटल सम 1 चाहिए। तो ये आपका आंसर ये नहीं होगा भाई साहब, ये आपका 1545 होगा, 145। ओके, डिजिटल सम से भी चेक करना है आपको, लास्ट की 2 डिजिट लेना है। हम लोग यहाँ 3 डिजिट ले लिए थे, वो हम लोगों के लिए गलत हो गया इस मेथड में।
2 डिजिट लेंगे तो 25 है, 25 का रूट 5 होता है, तो इसमें से 150 में से उसने 5 घटा दिया है, तभी 45 आया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्यूब रूट निकालना है। तो 6 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 का पेयर यहाँ बना लिया, 3 का पेयर यहाँ बना लिया। अब इस यदि 6 लास्ट डिजिट है तो उसमें 6 ही आएगा उसके क्यूब रूट में। देखो सब में 6 लिखा है, इसलिए उसने सब में 6 लिख दिया है। जब लास्ट में क्यूब में किसी का क्यूब रूट निकालना है और लास्ट में डिजिट 6 है तो उसमें 6 ही आता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3 वाली डिजिट देखना पड़ेगा, ये 3 वाली डिजिट, ये 3 वाली, इन 3 175 किसके क्यूब में आता है। तो आप पाएंगे कि देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, ओके, 5 का कितना होता है 125 क्यूब, तो 125 से ज़्यादा है, तो 6 का 216, तो 66 आपका क्यूब रूट आएगा, इसका 66 क्यूब रूट आएगा। डिजिटल सम से मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, ये तो एलिमिनेशन मेथड है, यदि आपको इकाई का अंक आता है। डिजिटल सम देखिए, डिजिटल सम देखने जाएंगे तो देखो 7 और 1 8 और 1 9, ये हट गया। अब यहाँ पे देखेंगे 5 और 6 11 और 6 17, ओके 17 हो गया। तो यहाँ पे जब 17 हो जाएगा तो आप इसका डिजिटल क्यूब रूट कितना लेंगे, देखो इसमें 17 हो गया तो इसको भी जोड़ेंगे लास्ट सिंगल डिजिट में, तो ये 8 आ गया। अब 8 का क्यूब रूट कितना होता है भाई साहब, देखो क्यूब रूट चढ़ा ना, तो 8 का क्यूब कितना है 2, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 2। अब इसको जोड़ो, 6 + 6 ये कितना हो गया, 6 + 6 12 हो गया, तो ये तो कितना आ रहा है, इसका 3 आ रहा है डिजिटल सम। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे 7 और 6 13, तो इसका 4 आ रहा है, 6 4 10, ये नहीं हो सकता, 5 6 11 इसका, फिर तो ये आंसर आ रहा होगा आपका 5 6 11 125। अच्छा ये 216 इसमें ज़्यादा हो गया था, 216 5 का जो क्यूब है 125, हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए थे 6 डिजिट, 6 डिजिट, तो 6 डिजिट क्या होता है, 6 का क्यूब तो होता है 216, तो हम लोग 216 एक्सीड कर गए थे, यानी इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए वैल्यू, यानी 5 से, देखो 5 का जो क्यूब है वो उस मेथड से हमारा ये 66 बताया था ना मैं, तो मैं क्या किया 5 का जो क्यूब है, मैं क्या किया 5 का जो क्यूब है 125 होता है, लेकिन यहाँ तो 175 लिखा है, और मैं 6 का क्यूब है 216 होता है, लेकिन 216 तक तो जा ही नहीं रहा है, ये 5 से बड़ा है 216 तक, इसलिए इसने 5 का 56 माना है आंसर, और इसका डिजिटल सम भी कितना हो रहा है 2। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन वैल्यू। स्क्वायर रूट इट मीन्स दैट कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसमें स्क्वायर रूट लगेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 7 2 9, अब मैं आपको बताया था भाई साहब कि 9 का किसी पे भी मल्टीपल होता है, यहाँ देखो सब मल्टीपल है, 9 का किसी भी नंबर में यदि आप मल्टीपल करते हो तो उसका डिजिटल सम कितना आता है 9, तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इसमें एक एक ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, और 10 का जब हम डिजिटल सम निकालने जाएंगे तो 10 का डिजिटल सम कितना आएगा, 10 का डिजिटल सम 1 आएगा। अब 1 का रूट 1 ही आएगा, तो अब 1 देख लो आप किस में आ रहा है, तो 7 2 9 ये तो हट गया, 7 1 8 तो हो नहीं सकता है डिजिटल सम, 7 6 13, देखो यहाँ पे कितना हो गया 7 और 6 13, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4। अब 7 4 11, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फिर 1 किस में आ रहा है आंसर, फिर 1 तो आंसर आ नहीं रहा है, 1 फिर आंसर आपका आ नहीं रहा है, फिर कैसे होगा। यहाँ पे फिर अगेन देखते हैं, ठीक है, अगेन देखते हैं, जैसे 7 और 2 9 हो रहा है, तो इसका मल्टीपल हम करेंगे पूरे में, तो ये तो पूरा 9 हो जाएगा, ठीक है, ये तो पूरा 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा,
तो भाई ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो √9 प्लस 1 ये तो 10 हो जाएगा। तो 9 से 9 हटा दिए, 9 तो जुड़ना नहीं है, तो इसका तो स्क्वायर रूट 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, तो ये 9 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 7 और 6 13 हो गया, ये 7 4 11 हो गया, 7 4 11 हो गया। तो इसका डिजिटल सम तो 2 आएगा। फिर इस हिसाब से तो आंसर आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको करते हैं। चलो इसका मल्टीपल देखिए, 7 तो 1, इसको 8 हो गया, ये डिजिटल सम 2 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया, ये 16 हो जाएगा। अब 16 का 16 माइनस 7, अब देखो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 7, 7 में से 7 गया, अब ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। तो 0 को मैं क्या बताया था, या तो 9 मान सकते हैं या 9 को 0 मान सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 9 से 9 हट गया, और ये डिजिटल सम कितना 5 हो गया। 9 से 9 हट गया, ये डिजिटल सम कितना हो गया, कितना हो गया आपका 1 हो गया। 9 से 9 हट गया, 3 और 2 5, 1 6 हो गया। अब देखो ये आंसर आएगा आपका, ये 9 आ रहा है ना, तो 9 का डिजिटल सम कितना होता है 0, तो ये डी आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 8 और 1 9 हट गया, ये भी 9 हट गया। ओके, ये कितना बचा आपका 8 बचा, ये 8 बचा, और यहाँ कितना बचा 7 बचा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे आप डिजिटल सम निकालिए, तो ये 3 और 3 6, और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 14 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 5 सत्ते 35 आ गया, और माइनस 8 आ गया। अब देखो इसका डिजिटल सम इसका निकालेंगे, तो 8 यहाँ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 0 हो जाएगा। अब 0 देखते हैं हम, ये 9 से 9 कट गया, 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ तो एक डिजिटल सम बचा। अब यहाँ से 9 से 9 कट गया, देखो 5 3 8 1 9, 0 हो गया। तो 0 का डिजिटल सम ये 0 या तो 9 होगा। अब यहाँ तो देखो डबल 9 है, कट गया, 5 3 2 7 और 1 8 ही हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 9 कट गया, 5 3 8, यहाँ पे ये आ नहीं रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप डिजिटल सम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।